जनता जग जाती है ना, जब जनता जग जाती है परिवर्तन के लिए, तब बड़े बड़े लोग फेंका जाते हैं। इसलिए इस बार रघुनाथपुर बिहार की जनता जग गई है और रघुनाथपुर से भी भारी मतों से ओसामा बाबू जीतने का 10,000 महिलाओं को दिया जाए। ओसामा बाबू और हम दोनों आदमी अपील किए अपने मतदाताओं से कि हम दोनों एक रघुनाथपुर के प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, एक सिवान के प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपील किया। क्या है सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया आपने, क्या कुछ कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में ओसामा बाबू और हम दोनों आदमी अपील किए अपने मतदाताओं से कि हम दोनों एक रघुनाथपुर के प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, एक सिवान के प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपील किया कि इस सरकार को, जो सरकार बिल्कुल किसी माने फ्रंट पर सही नहीं उतरी है, फेलियर हो गई है, इसे बदलिए और एक विकसित बिहार बनाना है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के नौजवान हैं, नौजवानों के दिल के धड़कन है, उनके हाथ में नेतृत्व दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए और बिहार आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और सबका कल्याण होगा। सब वर्ग के मान सम्मान महिला से लेकर पुरुष के बढ़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने अपील किया है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं 6 तारीख को, उसमें एक एक वोट लालटेन पर ईवीएम में बटन दबा करके भारी मतों से जिताइए और 6 के 6 सीट जो है सिवान से जिता करके 8 सीट सिवान से जिता करके बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नॉमिनेशन किस दिन हो रहा है सर? नॉमिनेशन हम बतलाएंगे, अभी थोड़ा हम लोग को तय करना। ओसामा बाबू भी साथ में, तब बात कर रहे थे कि हम लोग एक ही दिन करेंगे, वो हम लोग तय करेंगे। चौधरी जी, कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर सबसे हॉट सीट जिले की हो सकती है, क्या आपको क्या लग रहा है? एक बात बतला देते हैं, जब जनता जग जाती है ना, जब जनता जग जाती है परिवर्तन के लिए, तब बड़े बड़े लोग फेंका जाते हैं। इसलिए इस बार रघुनाथपुर बिहार की जनता जग गई है कि हम लोग इस निकम्बी सरकार को नहीं रखेंगे। तो ये लाख किसी तरह के प्रलोभन और किसी तरह के ये लोग अभियान चलाएंगे, जनता एक नहीं सुनेगी और रघुनाथपुर से भी भारी मतों से ओसामा बाबू जीतने का 10,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, पहले ही से दिया जा रहा है। वो रेवड़ी बांटा जा रहा है, प्रलोभन है। क्यों नहीं इसके पहले दिया गया? क्यों अब 1 महीना रह गया, 1.5 महीना चुनाव, तो आप ये पैसा दे रहे हैं? ये पैसा नहीं है, सरकारी ट्रेजरी का लूट है और ये लूट किसी के घर का नहीं है। जनता देती है टैक्स और उसी टैक्स से सभी विकास के काम होते हैं। सरकार एक व्यवस्थापक होती है, लेकिन व्यवस्थापक बिहार के बारे में चिंता नहीं है, वह लुटा रहा है ट्रेजरी और गरीबों के खजाने को सिर्फ वोट लेने के लिए और पुनः कुर्सी पर बैठने के लिए। इसलिए भाजपा जदयू के चाल को जनता समझ रही है। इस चुनाव में वो लोग हारेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सब लोगों के मान सम्मान बढ़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी खाली नहीं रहेंगे, सब लोगों के तेजस्वी जी मान सम्मान देने का, चाहे जिला का हो, पंचायत का हो, प्रखंड का हो, देने का काम करेंगे। समान रूप से बिहार का विकास होगा, उसमें किसी जात के नहीं, जमात के विकास। जस्टिस पे जूता फेंका गया है सर, जस्टिस पे जूता फेंका जा रहा है। इससे बड़ा विधि व्यवस्था में गिरावट को ही नहीं कहा जाएगा और यही कहा जाएगा कि देश में ये जो है न्याय की बात नहीं रह गई है, कोई सम्मान की बात नहीं रह गई है। और नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बड़े मजबूत, अच्छे बिहार, अच्छे देश और अच्छे विधि व्यवस्था, यह उनका पोल खुल रहा है कि वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट है और नियंत्रण इस देश के सारे चीज़ों पर नहीं है। तभी तो इस तरह के चीफ जस्टिस पर चप्पल फेंकने का जोर से चर्चा है कि आपके सामने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आ सकते हैं। हमारे सामने जो भी आएगा भाई, किसी को आने से रोका नहीं जा सकता है। जो आएगा
हम तो राष्ट्रीय जनता दल के, हम अपने मतदाता के बल पर, मालिक लोगों के बल पर जो आएगा भाई उससे लड़ेंगे। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी और हमेशा प्यार स्नेह जनता के सभी वर्ग के, हमारे माइनॉरिटी से लेकर के बिजनेस कम्युनिटी से लेकर सबको मिलता रहा है, नौजवान बुजुर्गों का, माता बहनों का, इस बार भी मिलेगा। और उन्हीं के ताकत से हम ताकतवर हैं, उन्हीं के ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई बड़का से बड़का आदमी उतर कर आए। हम तो जनता ताल ठोक रही है कि जल्दी आओ, सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है।